बोलती हैं कि तुम अपना रिजल्ट चेक कर लो, मे भी तुम रैंक ले आई होगी। तो मेरे मन में तो ये था कि मेरा रैंक क्या, मेरा तो पास भी नहीं होगा शायद। देन फिर मैं रिजल्ट चेक करती हूँ एंड आई वॉज शॉक्ड कि मेरा बोथ ग्रुप निकल गया है। एंड hey guys, welcome to my YouTube channel. I am Sumeshra this side, and in this video I am going to tell you that how my manifestation helps me to clear my CMA Inter both group in June 2025. Okay, so manifestation ऐसा नहीं है कि ओनली एक पेपर में अगर आप लिख लोगे या फिर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो फिर आपका हो जाएगा। उसके लिए आपको इक्वल एफर्ट्स भी लगाना है एंड मेहनत भी करना है, नहीं तो सबका ही हो जाता। सो मेरा एक टाइम था जिस टाइम में मैं बहुत ही डिप्रेस्ड, अंडर कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही डीमोटिवेट थी, क्योंकि मतलब मेरे ग्रुप 1 में थोड़े बहुत अटेम्प्ट लगे हैं एंड उसके लिए मुझे थोड़ा फैमिली प्रेशर भी था कि मतलब मेरे घर वाले ये बोल रहे थे कि मैं भी तुमसे नहीं होगा ये, तुम कुछ और कोर्स ढूंढ लो, कुछ और देख लो, आई थिंक ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि नहीं यार, मैं इतने तक आ चुकी हूँ, इतना कुछ पढ़ चुकी हूँ एंड मैं कर पाऊँगी। मतलब मेरे में वो गट्स था कि नहीं, मुझसे होगा। फिर उस टाइम ऐसा होता है ना कि आप कुछ भी देख लो तो ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है, ये कर लूँगी तो हो जाएगा। तो उस टाइम ऐसा ही था। मैं ऐसे ही एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे कुछ मैनिफेस्टेशंस के वीडियोज़ आए। मैं एक्चुअली इससे पहले मैनिफेस्टेशन कुछ मतलब इसमें बिलीव नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने वो वीडियो देखा। फिर ऐसे देखते देखते आई हैव वॉच्ड 4 to 5 वीडियोज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन। देन मैंने उस वीडियोस जितने भी मैंने देखे उससे मुझे थोड़े बहुत आइडियाज़ आ गए कि मुझे कैसे करना है। देन मैंने एक डायरी लिया। उस डायरी में मैंने लिख लिया कि आई एम सोमेश्वर बंडा एंड आई हैव क्लियर्ड माई CMA इंटर बोथ ग्रुप इन जून 2025। एंड कुछ ग्रैटिट्यूड्स भी लिख लिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल लाइफ, सच अ ब्यूटीफुल फैमिली, समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ पर फ़ोटो भी उसका अपलोड कर दूँगी। देन वही सेम, मतलब मुझे जहाँ मिलता था मैं लिखती थी कि कॉन्ग्रेचुलेशन सोमेश्वरी एंड CMA सोमेश्वरी पंडा, इस टाइप का। तो मेरा एक छोटा स्टडी टेबल है, वहाँ पर भी मैंने लिख लिया था कि इंटर क्वालिफाइड इन जून 2025। देन मैं जहाँ पर एक्चुअली मेरा एक बड़ा सा भी स्टडी टेबल है, वहाँ पर मैं रेगुलरली पढ़ाई करती हूँ, तो वहाँ पर मैं बैठ कर पढ़ती थी जब, तो उसके सामने एक वॉल है, तो वहाँ पर भी मैंने मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पेपर में लिख के, वहाँ पर जो स्टिकी नोट्स होते हैं वहाँ पर लिख के मैंने चिपका दिया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन सोमेश्वरी। एंड मैंने एक फेक मार्कशीट क्रिएट किया था कि मेरे इतने इतने मार्क्स आए हैं। सो वहाँ पर मैंने लिख लिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन सोमेश्वरी एक्सेट्रा। मैंने बहुत कुछ लिख लिए थे, तो मुझे जहाँ भी मिलता था मैं लिखती रहती थी। एंड वो जो बोलते हैं ना कि किसी के पीछे एक पागल सा हो जाना, क्योंकि मतलब ऐसा हो गया था कि मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे इस बार निकालना ही है, क्योंकि अभी मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आ गया है, सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे जैसे तैसे करके इस बार निकालना ही है। तो एक ऑब्सेशन हो गया, मतलब मैं पूरा ऑब्सेस्ड हो गई थी। मतलब मुझे सपने भी आ रहे थे कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जा रही हूँ, एग्ज़ाम दे रही हूँ, इस टाइप का। तो जो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए पूरा पागल हो जाना, उस टाइप का फीलिंग्स था पूरा। इसीलिए मैंने ज़िद में आकर इस बार बोथ ग्रुप दिया कि मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना था एंड होपफुली मेरा बोथ ग्रुप निकल गया। मैंने एक पेपर में सेम वही चीज़ लिख के उसको फोल्ड करके मेरे पिलो के कवर के अंदर रख के मैं सो जाती थी। मैं पढ़ाई भी करती थी एंड उसके साथ कभी कभार अगर टाइम मिले तो ये भी कर लेती थी। देन ऐसे करते करते एग्ज़ाम का टाइम भी आ गया। तो वो जो 8 डेज़ होते हैं कंटिन्यू एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है एंड वो 8 डेज़ बहुत ही टफ़ होते हैं। जो भी सब बोथ ग्रुप दे रहे हैं, मतलब मेरे लिए तो उनको हैट्स ऑफ, क्योंकि वो 8 डेज़ बहुत ही टफ़ होते हैं, बहुत ही हेक्टिक होते हैं। मैं तो पूरा मतलब एग्जॉस्ट हो गई थी। पूरा एक्सट्रीम लेवल पर जाके पढ़ना पड़ता था। मतलब एग्ज़ाम से आने के बाद नींद लगता था, लेकिन नींद को छोड़कर पढ़ाई करना पड़ता था। सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर मैं जाती थी एग्ज़ाम देने। बहुत टफ़ है। देन ऐसे करते करते एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। देन जो लास्ट एग्ज़ाम था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो मेरा उतना अच्छा नहीं गया। एंड मैं हमेशा क्या करती हूँ, क्या करती थी, घर आने के बाद MCQ चेक करती थी कि मेरा कितना MCQ में मेरा कितने मार्क्स आ जाएगा। लेकिन उस दिन मैंने MCQ भी चेक नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग्स था अंदर से कि मेरा नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊँगी।
देन उसके बाद से ही मतलब ऐसा फील हुआ कि मेरा जो बोथ ग्रुप का सपना था वो तो टूट गया। मेरा बोथ ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो मैं फेल हो जाऊंगी। ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ काम नहीं करता है, मतलब कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बहुत ही गंदा गया था। तो फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि नहीं होगा, एंड मैं ग्रुप 2 का फिर से प्रिपरेशन करने लगी थी। तो ऐसे करते करते रिजल्ट का टाइम आ गया। एंड यस, जो बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हो तो आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, मतलब अगर आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने जा रहा है तो आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं। तो रिपीटेड नंबर्स उसका तो मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही कुछ दिन पहले, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं जस्ट बाहर से आई। एंड ऐसे ही जस्ट एक्चुअली मेरे फ़ोन में क्या है ना, मेरे फ़ोन में जो टाइम दिखता है वो एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम से 2 मिनट पीछे दिखता है। तो जस्ट मैं बाहर से आई, एंड ऐसे ही जस्ट मैंने फ़ोन ओपन किया तो देखा कि 11 AM है। तो उस टाइम मेरे को जस्ट क्लिक किया मेरे माइंड में कि 11 देन मैंने फिर देखकर इग्नोर कर दिया कि हाँ छोड़ो, मुझे तो पता है मेरा नहीं होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बहुत गंदा गया है। देन क्या हुआ, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। देन उसी सेम दिन मैं ऐसे ही बस शॉर्ट स्क्रॉल कर रही थी। तो एक्चुअली मैं उतना एस्ट्रोलॉजी में बिलीव तो नहीं करती हूँ, बट पता नहीं वो क्या था, गॉड का कुछ साइन था या गॉड नोज। तो ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर थे जो कि मेरे जो ज़ोडिएक साइन है उसी के बारे में बोल रहे थे कि इन ज़ोडिएक साइन वाले इनका अगर कुछ मतलब सितंबर के अंदर कुछ एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है तो वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। तो मैंने उससे देखा, उससे भी मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे मतलब उस टाइम तक भी ऐसा फील हो रहा था कि मेरा नहीं निकलेगा। और एक शॉकिंग बात यह है कि वही रिज़ल्ट निकलने के कुछ ही दिन पहले, मतलब वो जो रिज़ल्ट का टाइम आता है उसमें तो बहुत ही मतलब एंजाइटी फील होता है, बहुत डर लगता है। तो वैसे ही मुझे भी डर लग रहा था। तो उसके कुछ ही दिन पहले ही मुझे मतलब एक सपना आता है कि मेरा बोथ ग्रुप निकल गया, एंड मेरा जो लॉ एंड कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें एग्जम्पशन आया है। मतलब लिटरली, मतलब मैं पूरा शॉकिंग हूँ कि सच में मेरा रिजल्ट निकलता है, एंड मेरे रिजल्ट में वही दो जो लॉ एंड कॉर्पोरेट अकाउंट है उस दोनों में एग्जम्पशन आया है। मतलब मुझे सपने में मार्क्स तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि मेरा एग्जम्पशन आया है उस दो सब्जेक्ट में। तो वैसे ही मतलब उसको देखकर मैं उतना मतलब क्या सीरियस नहीं थी। देन फिर रिज़ल्ट का टाइम आता है, रिज़ल्ट निकलता है। रिज़ल्ट के दिन मतलब रिज़ल्ट के पिछले दिन तो ऐसा फीलिंग्स था कि यार मेरा तो नहीं निकलेगा। फिर मैं पापा से कैसे बात करूँगी, कैसे उनको मुंह दिखाऊंगी, कैसे मैं रिज़ल्ट अपना दिखाऊंगी जाकर। तो ऐसे डर मतलब पूरा सोच सोच के ही मैं उस पिछले रात सोई थी। देन सुबह होता है, सुबह 7 बजे आई थिंक रिज़ल्ट निकलता है। एंड मेरी एक दी है, वो मेरे को कॉल करके बोलती है कि तुम अपना रिज़ल्ट चेक कर लो, मे भी तुम रैंक ले आई होगी। तो मेरे मन में तो ये था कि मेरा रैंक क्या, मेरा तो पास भी नहीं होगा शायद। देन फिर मैं रिज़ल्ट चेक करती हूँ, एंड आई वॉज शॉक्ड कि मेरा बोथ ग्रुप निकल गया है। एंड आप अगर चेक मतलब देखोगे तो मेरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 40 मार्क्स है। मतलब अगर 39 हो जाता तो मैं फेल हो जाती। तो रियली इट्स मैजिक फॉर मी। मतलब ऑब्वियसली लक होता है, लेकिन उसके साथ आपको मेहनत भी करना पड़ता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लक काम नहीं करेगा। अगर आप अपना 100% दे दोगे, फिर भी अगर आपसे कुछ थोड़ा कमी रह जाए तो गॉड आपको वो लक के हिसाब से दे देते हैं। तो आप मैं तो कहूँगी कि मेहनत पर हमेशा हमेशा ट्रस्ट करो, एंड आपके इंटेंशंस सही होने चाहिए, इंटेंशंस गलत नहीं होने चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये फॉलो करो विथ ऑनेस्टी एंड सही इंटेंशन के साथ मेहनत करो। आपका भी हो जाएगा, मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका भी इस दिसंबर में निकल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।